बड़ा ख़ास दिन है, अभी क्लास लेके लौटी ही थी तो ऊपर से उन्होंने मैसेज दिया कि परिमल सर नीचे ऑफिस में बुला रहे हैं। मुझे लगा कोई वैसी बातचीत होगी, ऑफिशियल कोई मीटिंग होगी। तो आके मैं मिली तो मुझे यहाँ पे मिली अपनी एक पुरानी स्टूडेंट रीना हमारे बीच में है। और रीना बहुत अच्छी स्टूडेंट इसलिए थी क्योंकि इसने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। जैसे स्टूडेंट अच्छे वो होते हैं जो टीचर के बताए रास्ते पे चलने में दूसरा कोई थॉट ना दें। रीना ने एक लंबा समय हमारे साथ गुजारा, लगातार मेहनत करती रही, पढ़ती रही। जीवन में निराशा का दौर भी देखा, असफलताएं भी देखी, सफलताएं भी देखी और फाइनली आज रीना हमारे बीच में है। अभी मैं आपको लोगों को मिलवाऊंगी रीना से। रीना को लगभग 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय में एज प्राइमरी स्कूल टीचर। और रीना छुट्टियों में आई हुई हैं। तो रीना ने बताया कि यहाँ आने का मेन टारगेट था, अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ ये व्हाट्सएप पे बात भी कर रही थी कि मुझे बुक्स लेनी है। रीना ने अपने जीवन का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बनाया था जो हासिल कर लिया, लेकिन वो लक्ष्य इसका फाइनल लक्ष्य नहीं था। और अभी जैसे 15-20 मिनट से हम बातचीत कर रहे थे, इसने बताया कि मुझे दुनिया मतलब लाइफ में बहुत आगे जाना है, मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ और ये सिर्फ एक पहला पायदान था। नौकरी हासिल करना सिर्फ एक पहली सीढ़ी थी और बहुत ऊंचाई तक इसको जाना है, तो मेहनत अभी भी कर रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के जब इसने बताया कि अभी भी ये रोज़ पढ़ती है और बेटा है इसका एक क्लास 5th में, उसके साथ बैठ के ये लगातार अपना काम करती है, वो बच्चा अपनी पढ़ाई करता है। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ज़िंदगी में सफलता का पैरामीटर सिर्फ एक नौकरी हासिल करने लेने भर को ही नहीं मानते, वो जीवन में और आगे जाके ऊंचे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। रीना भी उन्हीं में से एक है। चलिए, मुझे तो आप रोज़ सुनते हैं, आज रीना से आपकी मुलाकात कराती हूँ। रीना हमारे बीच में है। रीना, तुम फेसबुक पे लाइव हो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रीना वर्मा। और जैसे कि मैम ने बताया कि मैं केवीएस में 3 सितंबर को मुझे 2 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे और ये सब कुछ आईसीएस की बदौलत है, जो मैंने सब उतार चढ़ाव देखी और इनके साथ भी मैं क्यों नहीं टूट पाई, मेरा हौसला क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि मैंने आईसीएस की बागडोर थामी हुई थी। और जैसे कि बताया कि प्रिपरेशन के दौरान बहुत से अकाउंट देखने पड़ते हैं, फेस्टिवल्स आए, सब कुछ तीज त्यौहार आए, गली में भी बहुत सब आपको बुलाने आते हैं, ये फेस्टिवल है, वो है, आते नहीं हो, आप क्यों नहीं आते हो। तो मैंने सब कुछ छोड़कर, चाहे कोई करवा चौथ हो, कोई भी ऐसा फेस्टिवल, मैंने कपड़ों पर कोई खर्चा नहीं किया। जैसे कि परिमल सर बोलते हैं, इससे मैंने इतने रजिस्टर्स, अनलिमिटेड रजिस्टर्स भरे। मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैंने सिर्फ अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में अपनी ये मेहनत रखी कि मुझे जॉब चाहिए। जो मुझे कमेंट करते हैं या नेगेटिव बोलते हैं मेरे बारे में, जैसे कि मैम का एक डायलॉग था ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन उनका जवाब शब्दों में नहीं देना होता, उनको वो कहते हैं ना कि ऐसा थप्पड़ मारो कि उसकी आवाज ही ना हो। वो आपको देखते ही। ऐसे ही कल एक एग्जाम्पल, नेबर के घर गई तो वो मुझे देखते ही मुँह फेरते थे कि इसके लगेगी जॉब मुझसे पहले, लेकिन मेरे पास, मैं क्यों कर पाई, क्योंकि मेरे पास आईसीएस था मेरे मुट्ठी में कि मैं कर सकती हूँ मैं ये चीज़। तो कल उसके मुँह में आवाज़ नहीं थी कि ये तो जॉब लगी हुई है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ आईसीएस की वजह से हुआ। मैंने 2 साल से कपड़ों पे कोई खर्चा नहीं किया, सिर्फ आते जाते मैं घर आईसीएस और स्टेशनरी की शॉप, वहाँ तक जाना आना और पढ़ाई करना। और अब जो मेरा टारगेट है, मैंने अभी भी ऐप ले रखा है और मैं आज सर को, मैं जब भी आती हूँ, हर बार मिलने आती हूँ, मैं अपना आई कार्ड दिखाने आई थी। कुछ लोग जो मेरे बारे में मेरे साथ बैठे थे, कुछ नेगेटिव थे ऐसे, तो मैं उनको दिखा रही हूँ कि अगर अभी भी वो नहीं समझे कि मैं अपनी मेहनत से लगी, तो अगला जवाब उनको दोबारा जब मैं मिठाई का डिब्बा लेकर आऊँगी तब उनको पता चल जाएगा। एंड थैंक यू टू आईसीएस टीम, सभी ने मेरा इतना साथ दिया है और सभी मन लगा के पढ़ेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे। चलिए, अभी रीना से और बातचीत करेंगे। इसने ये बात बोली तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने भी जीवन में देखा था, जब लोग आपको बेइज्जत करें या आपका मजाक उड़ाएं तो उनको तभी जवाब नहीं देना होता। सुन लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको भूलिए मत। ये याद रखिए कि किसी ने अगर आपके ऊपर इस तरह की बातचीत की, आपका मजाक उड़ाया, आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की है, तो जवाब दीजिए समय के साथ। इतनी मेहनत कीजिए शांति से, बिल्कुल खामोशी से, कि जब आपकी कामयाबी का डंका बजे तो उन लोगों को अपने आप पे शर्म आए कि वो लोग आपके बारे में क्या कहा करते थे। रीना ने सिर्फ एक टीचर के रूप में रोल नहीं निभाया। मैं रीना से भी बातचीत कर रही थी। रीना ने अपने स्कूल में, हैदराबाद में पोस्टेड है ये, वहाँ का जाते ही रीना इतनी टैलेंटेड है कि रीना को सीसीए का हेड बना दिया गया। रीना, सीसीए का हेड बनने में तुम में क्या चेंज आया, तुम्हारी पर्सनालिटी में क्या फायदा तुम्हें लगता है पहुंचा? सीसीए स्कोप एक्टिविटी जिसमें मुझे इंचार्ज बनाया था, कुछ काफ़ी टाइम तक मैं अंदर रह रही थी, सिर्फ अपना पढ़ना, बुक्स, ये सब स्टेज पे जाने से थोड़ी हेजिटेशन हो गई थी, लेकिन वहाँ जाते ही इंग्लिश में स्पीच, प्रिंसिपल सबको इंट्रोड्यूस करना और पूरा एनुअल डे फंक्शन सिर्फ मैंने अटेंड किया था। वहाँ हैदराबाद की न्यूज़पेपर में फ्रंट पे मेरी फ़ोटो आई थी, उनके
वहाँ के प्रिंसिपल सर, अभी भी उस जुबान पे परिमल सर का नाम है तो प्रिंसिपल सर के साथ और वहाँ के DIG आए थे, सबके साथ मेरी फ्रंट पेज पर फोटो थी। तो कैसा अनुभव था वो जीवन का? मतलब उस टाइम मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने सबसे पहले वो फोटो पापा को भेजी और मैंने आपको शायद सेंड हाँ, की मेरे थी। पास आई थी। तो पापा को भेजे, पापा ने अपने स्टाफ में दिखाई। उस टाइम ऑफिस में सब कलीग्स के साथ बैठे थे पापा। तो एक माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि देखो मेरी बेटी वर्किंग है और इतनी अच्छी पोस्ट पे है कि DIG प्रिंसिपल सब उसकी स्पीच को सुन रहे हैं। तो वो सोच के देखो वो लम्हा कितना उस चीज को देख कर मैं पढ़ती थी कि मुझे तुम ये बता रही हो रीना, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब मैं फील कर सकती हूँ फादर के लिए कितना बड़ा मोमेंट होता है वो। मैं मम्मी पापा को भी जब जिक्र करती हूँ कि मुझे पढ़ना है, परिमल सर, बबीता मैम, सुनील सर, ये सब मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, मैं नहीं भूल सकती। रोज सुबह मुझे ऐसा लगता है ICS की बुक्स मेरे सामने है और ICS ही ने मेरी जिंदगी बनाई है, फ्यूचर बनाया है। और आज मेरे पास इतना कुछ है भगवान की दया से और ICS की दया से कि मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी है मुझे, जो पहले लगती थी। तो इसीलिए सिर्फ बुक्स को ध्यान दिया। रीना, तुम्हारे बेटे में क्या बदलाव आया? जैसे तुम दूसरे राज्य में रह रही हो तो उसमें कुछ कल्चर अलग है, खान पान, पहनावा, तो बच्चे का क्या तुम्हें लगता है कि उसमें क्या फायदा हुआ तुम्हें वहाँ रखने में? थोड़ा बहुत चेंज तो आता है कि फैमिली वगैरह से थोड़ा दूर है, लेकिन बेनिफिट ये था कि KVS में जॉब कर रही हूँ तो साथ साथ उसका भी अचीवमेंट होता है। एक बच्चा भी उस लेवल पे आ जाता है अपने साथ साथ कि वो भी फाइनेंशियल हर चीज़ से स्ट्रॉन्ग फील करता है कि हाँ मम्मा अभी ये चीज़ है, मैं दूर रह रहा हूँ, वहाँ का भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो एक जॉब ही है जिसकी वजह से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। पहले तुम दूसरों से पैसे मांगती थी, चाहे वो हस्बैंड थे, मम्मा थी या कोई भी था? पापा मम्मी ऐसे हैं कि मांग से पहले वो दे देते थे, लेकिन अभी इतना टाइम शादी के बाद तक भी बेटा ये ले जाओ, ये करो, मोस्टली मतलब वहीं से मतलब एक शर्म भी आती है वहां से ढोने में ना? फील होता था मैम कि पापा वर्किंग थे तो कभी ये चीज़ लगी नहीं कि दे रहे हैं पापा पैसे, लेकिन बहुत हर बार गए 5,000 10,000 ये लो, ऐसे खर्च करो, अब इन्वर्टर का खर्चा हो गया, अब ये हो गया, तो चीज़ वहाँ से ली। और अब मतलब क्या बोलूँ, अब 2.5-3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में सेव पड़ रहे हैं। चलो अब बहुत समझ नहीं आ रहा कहाँ खर्च करना है। लॉकडाउन लगा हुआ, लास्ट ईयर भी शॉपिंग नहीं कर पाई, अब की बार भी शॉप्स बंद है, नहीं शॉपिंग कर पा रहे हो, तो सोचा कि चलो अपने बुक्स लेके चलते हैं। इंडिपेंडेंट होके जैसे आप खर्च बेशक ना करें, आपके अंदर जो एक फीलिंग आती है ना, पॉजिटिविटी रहती है बहुत ज़्यादा। आपके हाथ में पैसा होता है तो आपको एक अच्छा फील आता है कि यार ये मेरा कमाया हुआ है, ये मेरी लायकियत का है। तो जो नेगेटिव बोलते हैं वो नेगेटिव के साथ ही रह जाते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। जो पॉजिटिविटी के साथ और ICS के साथ पढ़ते हैं ना, वो 100% डेफिनेटली हो सकते हैं। ICS के बिना कहाँ जाएंगे। तो देखिए रीना हमारे बीच में है, मैंने रीना से आपको मिलवाया। रीना बहुत पॉजिटिव लड़की है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने बुरे दौर में भी अच्छाइयों को देखा। मुझे याद है सुबह 7 साढ़े 7 बजे यहाँ आ जाती। इसके हस्बैंड ने भी बहुत हेल्प की। इसके हस्बैंड कई बार हमसे मिले और वो कहते थे कुछ भी करे, ये बस इसको पढ़ने दो यहाँ। तो ये पूरा दिन, जैसे क्लासेस खत्म होने के बाद भी ये यहाँ शाम तक पढ़ती थी। और उस टाइम इसका बेटा बहुत छोटा था, अब तो 5th में आ गया, 2 साल से जॉब में है। सिलेक्शन में भी 1-1.5 साल लगा, तब इसका बेटा हार्डली 1.5-2 साल का रहा होगा। उतने छोटे बच्चे को आप ये देखिए, माँ जो है कोई भी छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इसको पता था कि उसका अच्छा भविष्य बनाने के लिए इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और उस दौर की स्ट्रिक्टनेस इसकी काम आई और आज ये कामयाब टीचर है, कामयाब अपने आप में एक हस्ती है। इसको कितने बच्चे प्यार करते हैं। अपने स्कूल में CCA के हेड बनना, मैं जानती हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ, जो बहुत काबिल टीचर होता है ना, उसी को को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हेड बनाया जाता है। हमारे स्कूल में एक अहलावत मैम हुआ करती थी, वो थी, वो बहुत स्मार्ट थी, हम उनको बड़ा एडमायर करते थे। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारी एक स्टूडेंट का हैदराबाद के न्यूज़पेपर में वहाँ के DIG और बड़े बड़े लोगों के बीच में खड़े होकर एक फ़ोटो आया। ये हमारे लिए भी अचीवमेंट है, क्योंकि स्टूडेंट भी अपने बेटा बेटी जैसे ही लगते हैं, चाहे वो उम्र में आपसे उतने छोटे ना हो, लेकिन उनकी अचीवमेंट हमें लगता है हमारी